नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टेक चौपाल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, जो एनएफटी के द्वारा एनएफटी के साइट पे दिया गया था कि 22 तारीख को जो वेज नेगोशिएशन कमेटी की जो मीटिंग थी, उसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने देखा। अभी बीएसएनएल ईयू ने भी, बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन बीएसएनएल ईयू ने भी अपडेट दे दिया है अपने वेबसाइट पे भी और कुछ उनके ग्रुप्स में भी। तो उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि क्या हुआ 22 मार्च के मीटिंग में थर्ड पीआरसी को लेकर के। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं पहले बीएसएनएल ईयू के ऑफिशियल साइट पे कि वहाँ पे उन्होंने थर्ड पीआरसी को लेकर के क्या अपडेट दिया, जो 22 तारीख को मीटिंग में हुआ। उसके पहले दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और आपकी क्या राय है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं बीएसएनएल ईयू की ऑफिशियल साइट पे। तो दोस्तों बीएसएनएल ईयू के ऑफिशियल साइट पे जब आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ आने के बाद आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पे इन्होंने थर्ड पीआरसी को लेकर के एक अपडेट दिया हुआ है 23 तारीख को। जैसा कि 22 तारीख को मीटिंग था तो सुबह तक जो वीडियो था, सुबह तक इनका अपडेट नहीं था। अभी इनका अपडेट यहाँ पे आ गया है, तो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। द वेज रिवीजन कमिटी मीटिंग इज हेल्ड यस्टरडे कॉम अनिमेश मित्र प्रेसिडेंट कॉम पी अभिमन्यु जीएस कॉम जॉन वर्गीस डाइस डी वाई जी एस कॉम, ये सब यहाँ पे मौजूद थे। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, द डेटा रिलेटेड टू पेंशन कंट्रीब्यूशन एज डिमांडेड बाय बीएसएनएल ईयू वाज प्रोवाइडेड। जैसा कि पिछले मीटिंग में इन लोगों ने डिमांड किया था मैनेजमेंट से कि जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है कितना होगा, अगर वेज पीआरसी लग जाएगा तो पेंशन कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो वो इन्होंने डेटा उनसे मांगा मैनेजमेंट साइड से। तो मैनेजमेंट साइड ने वो डेटा प्रोवाइड किया। ठीक, उसके बाद उस पर डिस्कशन हुआ। डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द पे स्केल, रिवीजन ऑफ एचआरए, डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ वेज रिवीजन एटीसी। तो उसमें जो ये डिस्कशन हुआ कि जो पे स्केल होगी उसको, जैसे कि मैंने सुबह बताया था कि कुछ जो पे बैंड रहेगा उसको बढ़ाने की बात ये लोग किए। और उसके बाद एचआरए पे बात हुआ कि अगर पीआरसी लगता है तो एचआरए भी रिवाइज होगा। तो मैनेजमेंट साइड ने उस पर क्या बोला, फिर उसके बाद जो टीए होगा, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, क्या वो भी रिवाइज होगा। तो जो भी चीज़ें थी उसके बारे में आज इन्होंने वेबसाइट पे उतना डिटेल से नहीं दिया है, शायद कुछ लिमिटेशंस रही होंगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इसका डिटेल डिस्कशन है वो आप लोगों को ग्रुप में भेजा गया है, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप लोगों को भेजा गया है। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं ग्रुप पे। व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्या डिटेल में बात हुई उस पर थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। अब जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इस समय हम लोग ग्रुप में आ गए हैं। यहाँ पे है कि हाइलाइट्स ऑफ यस्टरडे वेज रिवीजन कमेटी मीटिंग। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या बात होती है कि एट द बिगिनिंग ऑफ मीटिंग मैनेजमेंट साइड स्ट्रांगली स्टेटेड दैट, मतलब मीटिंग के स्टार्टिंग में ही मैनेजमेंट साइड ने बोला कि द डिटेल ऑफ डिस्कशन इन द वेज रिवीजन कमेटी मीटिंग शुड नॉट बी अपलोडेड ऑन यूनियन वेबसाइट। दे सेड इट विल क्रिएट कॉम्प्लिकेशन। इन्होंने सबसे स्टार्टिंग में ही उन्होंने मैनेजमेंट ने कहा कि जो हम लोगों की यहाँ पे बात होती है उसको आप लोग ले जा करके अपने वेबसाइट पे मत डालिए, ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है। शायद इसीलिए बीएसएनएल ईयू ने अपने वेबसाइट पे इस चीज़ को नहीं डाला। ठीक, उसके बाद क्या होती है कि बीएसएनएल ईयू इज कंटिन्यूसली डिमांडिंग दैट द ऑलरेडी एग्रीड पे स्केल शुड बी इम्प्लीमेंटेड। बीएसएनएल ईयू ने कहा कि जो 2017 में पे स्केल हुआ था फाइनल, उसी पे बात बननी चाहिए और उसी पे आगे बात बढ़नी चाहिए। ठीक, और उसके अलावा हम लोग किसी बात पे नहीं मानने वाले हैं। इन यस्टरडे मीटिंग मैनेजमेंट साइड एग्रीड दैट द पे स्केल फ्रॉम NE2 टू NE5 कैन बी चेंज स्लाइटली। जो नॉन एग्जीक्यूटिव टू NE2 से लेकर के NE5 को लेकर के थोड़ा बहुत चेंज, मतलब जो मैनेजमेंट साइड 2022 में उन्होंने जो स्केल दिया था उस पे वो लोग क्या कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो चेंजेज है, सिर्फ NE2 से लेकर के NE5 तक में थोड़ा बहुत चेंज वो करने के लिए रेडी हुए। मैनेजमेंट साइड वो रेडी हुआ। ठीक, मोटा मोटा पहले बीएसएनएल यू ने क्या किया, जो 2017 में बात हुआ था वही जिस पे हम लोग एग्री हुए थे उसी पे हम लोग एग्री है। तो उसके बाद मैनेजमेंट साइड NE2 से लेकर के NE5 को थोड़ा बहुत चेंज, मतलब बढ़ाने के लिए वो रेडी हुए, स्लाइटली चेंज करने के लिए वो एग्री हुए। फिर उसके बाद क्या होता है, बीएसएनएल यू कहता है कि बीएसएनएल यू डिमांडेड दैट HRA रिवीजन शुड बी कंपल्सरी गिवन।
एचआरए जो होना चाहिए वो भी रिवाइज होना चाहिए कि अभी जैसे 10%, 20%, 30% आप बेसिक है, तो जब पे रिवीजन हो तो उसको भी रिवाइज करना चाहिए। तो मैनेजमेंट साइड क्या बोला, नहीं वो नहीं हो सकता, एचआरए नहीं हो सकता, सिर्फ टीए में भी रिवाइज, टीए सिर्फ रिवाइज हो सकता है। टीए ट्रेवलिंग अलाउंसेस जो होता है या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो होता है, सिर्फ और सिर्फ हम उसी को वो करेंगे, एचआरए को नहीं कर सकते, ऐसा मैनेजमेंट साइड बोला। फिर उसके बाद बीएसएनएल यू स्ट्रांगली रिमांडेड दैट द एम्प्लॉय सफरिंग फ्रॉम स्टैग्नेशन शुड गेट बैक देयर इंक्रीमेंट विथ एरियाज, बट मैनेजमेंट साइड फॉर्मली रिजेक्टेड दिस डिमांड। फिर बीएसएनएल यू ने क्या कहा कि जिनका जिनका स्टैग्नेशन हो गया 2017 तक, आप तब से पीआरसी लगाइए और उनका जो भी एरियर्स है वो दीजिए। तो फिर मैनेजमेंट कह दिया कि नहीं, उन्होंने सीधे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद एज रिगार्ड डेट ऑफ फिर उसके बाद बात होती कि मान लीजिए पीआरसी पे हम लोग साइन करते हैं, वो तो कब से इम्प्लीमेंट होगा, इस पे बात स्टार्ट होती है। तो फिर मैनेजमेंट साइड ने कहा कि वो 1/1/2017 से नहीं इम्प्लीमेंट होगा। मतलब 2017 में जब थर्ड पीआरसी लगा था सभी गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए, तब से आप लोगों का नहीं होगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि मैनेजमेंट साइड सेड इट विल नॉट बी फ्रॉम 1 जनवरी 2017, दे सेड इट कैन बी ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ साइन ऑफ द एग्रीमेंट। मतलब जब नया फाइनल होगा एग्रीमेंट तब से ही ये होगा, या फिर जो बोर्ड अप्रूव करेगा या फिर जो गवर्नमेंट अप्रूव करेगा, या फिर इट विल बी डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट। ये सिर्फ मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि पीआरसी 1 तारीख से लगेगा कि जिस दिन साइन होगा उस तारीख से लगेगा, या फिर जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा यही होगा। ये आप सोचिए कि 1 जनवरी 2017 से होगा, तब से नहीं होगा, ठीक, वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। उसके बाद क्या होता है, सो फार मैनेजमेंट साइड क्लेम्स दैट इवन एज पर द शॉर्टर पे स्केल। मैनेजमेंट साइड क्या बोला कि अगर मान लीजिए पे स्केल भी शॉर्टर होता है तो उसके बाद भी जो पेंशन कंट्रीब्यूशन हो जाएगा कंपनी का वो 900 करोड़ तक हो जाएगा, ठीक। ऐसा मैनेजमेंट बोल रहा था कि हम जब पीआरसी लगाएंगे तो जो पेंशन कंट्रीब्यूशन पे हमारा काफ़ी लोड बढ़ेगा, जो 900 करोड़ तक का हो जाएगा। तो बीएसएनएल ईयू हैज़ गिवन लेटर डिमांडिंग टू गिव द पेंशन कंट्रीब्यूशन डेटा इन राइटिंग। तो बीएसएनएल ईयू ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि 900 करोड़ तक हो जाएगा तो आप हमें राइटिंग में वो डेटा दे दीजिए कि कितना पेंशन कंट्रीब्यूशन होगा। तो यस्टरडे मीटिंग में मैनेजमेंट साइड ने डेटा वो दिया, तो उस डेटा के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि पेंशन कंट्रीब्यूशन फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव इज ₹66 करोड़। मैनेजमेंट कह रहा है कि 900 करोड़ का खर्चा लगेगा, लेकिन अभी जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ 66 करोड़ है, और वेज रिवीजन के बाद बस ये सिर्फ 175 करोड़ होगा। तो मैनेजमेंट यहाँ पे झूठ बोल रहा है कि जो 900 करोड़ का खर्चा होने वाला है वो 900 करोड़ का खर्चा नहीं होगा, पे रिवीजन के बाद 175 करोड़ का खर्चा होगा। तो दिस ओनली शोज दैट सो फार मैनेजमेंट साइड हैज़ बीन गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेंशन कंट्रीब्यूशन। तो इससे यही प्रतीत होता है कि मैनेजमेंट साइड गलत जानकारी दे रहा है पेंशन कंट्रीब्यूशन को लेकर के। यहाँ तक बात होती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि फाइनली बीएसएनएल यू स्ट्रांगली डिमांडेड द मैनेजमेंट साइड टू कंसीडर एटलीस्ट रिवीजन ऑफ एचआरए। तो फिर लास्ट में बीएसएनएल यू क्या कहता है, कम से कम आप एचआरए जो है, हाउस रेंट अलाउंसेस जो है, उसको तो आप रिवाइज करिए। तो मैनेजमेंट साइड क्या कहता है, केस ऑफ स्टैग्नेशन पे लॉस में बी गिवन बाय यूनियन फॉर फर्दर डिस्कशन। तो उसके बाद मैनेजमेंट कहता है कि आगे का जो डिस्कशन होगा उसमें हम कुछ कंक्लूजन पे आएंगे, और जो स्टैग्नेसिस के केसेस है और जो पे लॉस के केसेस है आप हमें अगले मीटिंग में भी ला करके उसका जो डेटा है वो दीजिए। मतलब मोटा मोटी जो बात निकल के आई 22 तारीख की मीटिंग में ये हुआ, सबसे पहले तो मैनेजमेंट NE2 और NE5 में थोड़ा बहुत चेंजेस करने के लिए रेडी हुआ, ठीक, पहला बात ये निकल के आया। दूसरा बात ये निकल के आया कि वो एचआरए रिवाइज नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ टीए रिवाइज करने के लिए रेडी हुए हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस करने के लिए रेडी हुए हैं। उसके बाद जो तीसरी बात हुई कि अगर थर्ड पीआरसी लगता भी है तो वो 1 जनवरी 2017 से नहीं लगेगा, जिस दिन वो फाइनल होगा, जिस दिन वो साइन होगा उस दिन होगा। ये टोटली गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, या फिर वो बोर्ड डिसाइड करेगा, या फिर
मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा। अब आप ये कहिए कि वो 1 तारीख से लगे, 1/1/17 से लगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो भी होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, ठीक? उसके बाद ये हुआ कि जो मैनेजमेंट कहता था कि 900 करोड़ का पेंशन में हमारा खर्चा लगेगा, तो हम बीएसएनएल ने डेटा मांगा और डेटा से ये पता चला कि अभी सिर्फ और सिर्फ 66 करोड़ का खर्चा लग रहा है पेंशन कंट्रीब्यूशन में। और वही अगर पे रिवाइज हो जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 175 करोड़ होगा, न कि 900 करोड़ होगा। तो इससे ये प्रतीत होता है कि मैनेजमेंट जो है वो डेटा का गलत जानकारी दे रहा है पेंशन कंट्रीब्यूशन को लेकर के मोटा मोटी। फिर लास्ट में बीएसएनएल कहता है कि आप कम से कम एचआरए तो रिवाइज कर दीजिए। तो फिर मैनेजमेंट साइड बोला कि जो स्टैग्नेशन है उसको और पे लॉस का जो भी समस्या है आप लोगों का, वो आप लोग अगले मीटिंग में एक लेकर के आइए डेटा उसका। फिर हम लोग उसमें उस मीटिंग में उस पर डिस्कशन करेंगे और उसको कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन पे कोई पहुंचेंगे। तो यही सब हुआ दोस्तों 22 तारीख के मीटिंग में। मतलब कहने का मतलब कुछ हल तो निकल के नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक पॉजिटिव रास्ते पे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो कुछ रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, जब एचआरए रिवाइज़ कर ही नहीं रहे हैं और फिर कोई फिटमेंट तो है नहीं। तो अब किस प्रकार का ये रिवीजन है, अब ये फाइनली बाद में ही पता चलेगा कि ये रिवीजन हो रहा है कि क्या हो रहा है। जो भी हो अब वो अगले मीटिंग में डिसाइड होगा। और अब यूनियन का कहना है कि हमारा मैनेजमेंट कोई सुन ही नहीं रहा है और मैनेजमेंट का कहना है कि हम ऑलरेडी लॉस मेकिंग है। यही सब समस्याएं हैं, तो यही सब वहाँ पे बातें हो रही हैं। बस डेट डेट पे डेट, डेट पे डेट यही चल रही है। तो देखिए, चाहे डेट पे डेट चले, चाहे जो भी चले, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी मुझे मिलेगी मैं आप लोगों से शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।